मैंने हायर का इंटरव्यू दिया, 3 बार हायर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया, और तीनों बार वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। पहली बार 47 की वैकेंसी में मैंने मेहनत किया, कुछ दोस्तों से पैसा जुटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ रीट भी दायर किया, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। दोबारा भी परीक्षाएं कराई गई, वो भी पेपर लीक हुआ। तो सोचिए कि मैं वहां से यहां तक की स्थिति में पहुंचा हूं। अब ये स्थिति आई कि मैं 34 साल की उम्र का हो गया हूं, एक मेरा छोटा बेटा भी है। सोचिए कि उसका दादा भी बेरोजगार और उसका बाप भी बेरोजगार। समस्या है कि मैं अब घर की तरफ जाऊंगा तो बेरोजगारी की हालत में, दूर तो जाके कहीं बंबई लुधियाना मजदूरी इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी जरूरत है उनको। तो मैं राहुल जी आपसे यही चाहता हूं कि आप उन गन्ना किसानों के लिए और राइट टू रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? तो हमारी एक गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा, और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। उसमें क्या होगा, 1 साल की नौकरी आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी होगी। उसमें बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल में आपको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए महीने के आपको मिलेंगे। और ये एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है कि आपकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टो में हमने ये इंक्लूड किया है। तो ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल की नौकरी की गारंटी का अधिकार ये हमने दिया है। नेहा प्लीज आ जाएं। नमस्कार। रोशन इसके बाद रेडी रहिएगा। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम गिग वर्कर्स के लिए जो उनकी जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सैडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं, तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, है। और सोशल सिक्योरिटी ना होने की, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, और इनका कोई पंजीकरण नहीं है, कि सिर्फ एक फ़ोन है, इसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। हाँ, वेयर हाउस में मुझे अगर कल जाना है तो आज स्लॉट बुक करूंगी, कल के लिए उसका टाइम है 4 बजे। 4 से 10 मिनट के बीच में स्लॉट बुक हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर उसके बाद स्लॉट बुक नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। और वेयर हाउस में क्या काम करती हो? वेयर हाउस में मैं पहले पैकिंग करती थी। जब मैंने रिज्वाइन किया तो मैं स्टोर में हूँ, जिसमें मुझे 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक कार्ट होती है जिसमें सामान लगा होता है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। तो फ्लोर भी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर भी है जिसमें मुझे लेके जाना होता है, और मैं उसमें 10 घंटे
करती हूँ। और ये है गुड़गांव हरियाणा मानेसर में है ये वेयर हाउस, अमेजोन डेल 4 में है, ठीक है। और तो उसमें मैं 10 घंटे काम करती हूँ। बैठने नहीं दिया जाता वहाँ पे, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। अगर बैठ भी जाते तो हमें फीडबैक दिया जाता है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले गए और उसमें हमारा आइडल टाइम पे जो आइडल टाइम आता है उसका भी फीडबैक मिलता है हमें। और जो हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो जो हमारे 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें दो ब्रेक होते हैं हमारे। तो जो 30 मिनट का ब्रेक, एफसी इतनी बड़ी होती है कंपनी, जो फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे जो 30 मिनट में से 15 मिनट तो हमें आने जाने में ही चला जाता है। बचता हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि हमें पहले आकर के हमें एक फास्ट स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग फिनिश करना बहुत हमारे लिए जरूरी है। और हमें पूरे दिन में 6 बार कार्ड पंच करना होता है। अगर वो कार्ड पंच नहीं करेंगे तो हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और उसके बाद में तो अपनी मर्जी से बिना नोटिस के हमें निकाल देगी, हमसे नहीं पूछेगी। कंपनी हमें हमारी हायरिंग करती है तब वो हमारा पूरा प्रोसेस जानती है। क्या हमारा हक नहीं, जब हमें निकाले तो हमें भी बता करके निकाले कि हमने क्या गलती की है। तो मैं चाहती हूँ, हाँ बॉन्डेड लेबर है, हाँ जी। और इसमें लड़कियां जो है ना, सिर्फ 26 साल से कम उम्र की लड़कियां, 18 से 26 साल, जिसमें यंग है, जितना मर्जी काम कराओ करेंगी, मना नहीं करेंगी। अगर ज्यादा बोला अपने लिए तो हायर एंड फायर निकाल देगी वो बिना वजह, कोई नोटिस नहीं देगी हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर अब किसी वर्कर को 2-3 साल हो गए काम करते हुए, अब उसने घर निकाली है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसने छुट्टी के लिए बोला, तो बोले कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, बार कर लेना। अगर उस वर्कर को 1 साल हो गया काम करते हुए किसी को, तो वो क्या करती है, अगर वो भी आउटबाउंड में काटता तो उसको आई भेज देंगे दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि उसको परमानेंट ना कर पाएंगे। इस तरीके से वो हमें हमारे परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट के लिए वो क्या करती है, इधर से ट्रांसफर करती है, इधर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देती है। तो कोई नहीं देते, एक ही दिन में बाहर कर देती है। और हमें फिर जैसे हमने महीने एक टारगेट था हमारा, मैं एक महीने में 150 आइटम स्टॉक कर दी, एक शॉप लाइन होती, तो 250 गलियां हैं जिसको आइल्स बोलते हैं, जिसमें मुझे चलना पड़ता है और उसका सामान लगाना होता है। उसका भी एक महीने में मुझे 3 आइटम स्टॉक करने होते हैं। अगर नहीं करूँगी तो उसका भी मुझे फीडबैक मिलेगा, फिर मैसेज आएगा, मैडम इम्प्रूवमेंट करो, आप काम नहीं कर रहे हो सही से, छोड़ दो, नहीं तो रिजाइन वर्कर परेशान होकर रिजाइन कर देगा। ये आइटम्स लिमिटेड छोटे भी बड़े भी होते हैं, हाँ, तो उसके हिसाब से वो टारगेट ज्यादा बड़े आइटम है तो स्टार्ट करने होंगे, छोटे आइटम है तो 150, मल्टी का हो गया तो 250, 400 होगा। और वो हम करना नहीं है, करना है तो करो, जाओ। इस तरीके से हम पे प्रेशर बनाते हैं। अब 20, 21, 22 की लड़कियां हैं वहाँ पर, अब वो पढ़ाई कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को मतलब लोड कर रही हैं, और अपने घर पे नहीं बताती, वो लोडिंग अनलोडिंग भी करती है लड़कियां वहाँ पे, गाड़ी खाली भी करती है, उसको भरती है, सामान भी लगाती है, पर वो अपने घर पे नहीं बताती कि हम लोग ये काम करते हैं। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैं जब वो कानून के बारे में जब वहाँ पर आए थे तो मैं वहीं पे ही थी, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि गिग वर्कर्स कानून बना था, उसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, हाँ, गिग वर्कर्स के लिए कानून। तो उसमें आइडिया था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले, और वो आपके साथ परमानेंट है। तो मान लो आपने आज अमेजोन के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने अमेजोन से आप
किसी और कंपनी में चले गई तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली अमेज़न का था वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगे। हाँ। तो ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सकें और जब भी हम इनको निकालना चाहें एक दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गौरव यादव।